बच्चों मेरे पास इंडिया के टॉप रैंक का मतलब फर्स्ट 10 रैंक इंडिया के कंपटीशन वाले बच्चे बहुत बार पढ़ के गए हैं। बच्चों मैंने उनकी कुछ अच्छी बातें देखी। सबसे पहले तो जब भी उनको टाइम मिलता था वो हमेशा एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ते थे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, सब कुछ करते थे। तो एनसीईआरटी उनका बेस होता था। ये सबसे पहला वर्ड मेरा याद रखना। सेकंड, बच्चों को किसी भी चीज से इंप्रेस नहीं होते थे। जैसे कोई इनको व्हाट्सएप पे इंप्रेस कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उनकी बातें सुनते ही नहीं थे। वो हर वक्त फोकस स्टडी में रहते थे। और तीसरा, उनकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत होती थी। ऐसा नहीं था वो 15-15 घंटे पढ़ लेते थे। ऐसा नहीं था जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, उठ जाते हैं कुछ खाने के लिए, कभी फ्रिज खोलते हैं, कभी फ्रेंड से बात करते हैं, कभी मोबाइल पे बात करते हैं। ऐसे नहीं होते। ये टॉपर के अंदर सबसे अच्छी चीजें मैंने देखी है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो इन चीजों को आप फॉलो करें। वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज हम 11th फिजिक्स का एक और प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज फ्लूइड मैकेनिक्स। बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है ना, ये 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फटाफट आप इसे समझ लीजिए। एक होता है बच्चों हाइड्रोस्टेटिक, जहां लिक्विड रेस्ट में होते हैं, और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स, जहां लिक्विड मोशन में होते हैं। और इनमें ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और इसमें ये वाले टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो बच्चों हाइड्रोस्टेटिक में स्टार्ट कर रहा हूं और इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों डेंसिटी। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी के सेक्शन में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो डेंसिटी से लिंक होंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी होती क्या है। सेकंड पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। और बच्चों थर्ड पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन डेंसिटी। तो आओ बच्चों हम इसका पहले स्टार्ट करते हैं कि डेंसिटी भाई होती क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा 2 पार्ट में स्टडी करना, क्लासिफाइड बिल्कुल कहना। सर बताओ कैसे? सबसे पहले डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सेकंड वर्ड यूज करना रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कहना ये बात तो ठीक है। तो आओ बच्चों पहले मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड समझाता हूं क्या होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 ब्रांच बना देनी है इसकी। फर्स्ट ब्रांच में लिखना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड में मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे रो इक्वल टू m अपॉन v कहते हैं। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दूसरा लिखना है मेजरिंग डिवाइस, बच्चों इसका हाइड्रोमीटर होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड खत्म। अबे डेंसिटी सुना नहीं था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, और मास किलोग्राम और वॉल्यूम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मेजरिंग डिवाइस हाइड्रोमीटर होता है। इतनी सी बात बोलनी थी। अब बच्चों रिलेटिव डेंसिटी पे आ जाओ। रिलेटिव डेंसिटी की बात करेगा, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसको भी बच्चों 2 पार्ट में पढ़ना है, पहले मैं समझा देता हूं। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी बोला ना तो डेंसिटी का रेशियो हुआ। कोई भी 2 डेंसिटी का रेशियो रिलेटिव डेंसिटी हुआ, किसी का रिलेटिव है ना। 2 डेंसिटी का रेशियो, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, ये डायमेंशनलेस होगी। कोई डेंसिटी का डायमेंशन कट जाएगा तो डायमेंशनलेस पैरामीटर है, कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा बात आपको बोलना है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब पता क्या होता है? कोई भी लिक्विड वाटर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम डेंसर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वापस बोलो, जैसे चाय और दूध रखा है, नहीं चाय और वाटर रखा है, तो चाय वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी डेंसर है, मिल्क वाटर के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या समझ में आ गई? कहना समझ गए। वाटर रखेंगे यहां, वाटर के चारों तरफ लिक्विड ही लिक्विड रख देंगे और डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड को चेक करेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में कितने डेंसर है। ये रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो आओ बच्चों इसके भी नोट्स बना लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की 2 ब्रांचेस मैंने कर दी। फर्स्ट में लिखा है इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस नंबर है ये, क्योंकि भैया रिलेटिव डेंसिटी रेशियो है। सेकंड पॉइंट दो कितना अच्छा लिखा है मैंने, रिलेटिव डेंसिटी टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स ए लिक्विड इज डेंसर देन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। रिलेटिव डेंसिटी रो एल अपॉन रो डब्ल्यू मैंने आपके लिए लिख दिया। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। तो बच्चों यहां तक की बात क्लियर? पहले डेंसिटी फिर रिलेटिव डेंसिटी, दोनों की 2-2 ब्रांचेस, और इसे कॉपी करके याद कर लो। कहना सर मजा आ गया तो यार, तो कॉपी करो बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी समझ लिया। आओ हम रिलेटिव डेंसिटी की डिफरेंट फॉर्म भी लिख के देखते हैं। कहना डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या है? देखो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी बीच में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है रो लिक्विड अपॉन रो वाटर, ये तो स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया। सेकंड आप कह सकते हो रिलेटिव डेंसिटी को वेट ऑफ बॉडी अपॉन वाटर थ्रस्ट, कई बार हम इसका भी यूज करते हैं। थर्ड हम करते हैं इसमें रिलेटिव डेंसिटी वेट ऑफ बॉडी अपॉन वाटर थ्रस्ट की बजाय वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, या रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। इन सबको अगर आप करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चंस आपसे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये रिलेटिव डेंसिटी के 4 फार्मूले अपने कीप इट इन पॉकेट, ये बार बार आपके काम आएंगे। बच्चों क्लियर हो गया? अब बोलो फिजिक्स लिटरेचर क्या कहते हैं, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, उनके 2-2 ब्रांच और इनके डिफरेंट फार्मूले। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पे कुछ ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, मैं किसी पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी दूंगा या निकालनी पड़ेगी।
उसको वाटर से कंपेयर करना तो रिलेटिव डेंसिटी का ऑब्जेक्टिव है। आओ पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है बच्चों, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसोलीन इफ 51 ग्राम ऑक्यूपाइज 75 सेंटीमीटर क्यूब। देख मेरे प्यारे बच्चे एक बात सुन, इसमें 51 ग्राम तो मास है और 75 सेंटीमीटर वॉल्यूम है। इस मास से उस लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी, इसे वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो जो डाटा इंफॉर्मेशन दिया वो लिख लेते हैं पहले अपन। देखो इसमें पहला क्या लिखा है, मास 51 ग्राम, तो हमने लिख दिया 51 ग्राम इंटू 51 ग्राम को 51 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दिया है 75 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने लिख दिया 75 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। जब मैंने इसे रो निकाला m/v, तो रो लिक्विड मेरे पास आ गया 680 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये लिक्विड है, पर हमें वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना था इसे, तभी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रो एल बाई रो डब्ल्यू। रो एल हमने निकाला 680 और रो वाटर होता है बच्चों 1000, तो 0.68 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बताओ बच्चों मैंने क्या किया, कहना किसी लिक्विड का मास और वॉल्यूम गिवन था, पर हमें क्या था, मास ग्राम में और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था, तो हमने उसे किलोग्राम और मीटर क्यूब में पकड़ के उस लिक्विड का डेंसिटी को पकड़ा पहले। वो डेंसिटी जब आ गया उसे लिक्विड की डेंसिटी से डिवाइड, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। और बच्चों वाटर की डेंसिटी याद रखना, रोज चलते फिरते वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये डिपेंड करता है कि आप सीजीएस में करना है या एमकेएस में करना है। अगर सीजीएस में करो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलना है, एमकेएस में एसआई में करते हो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड है जो आपको याद भी रखनी है बच्चों, इसलिए यहाँ 1000 से डिवाइड किया गया है। क्या बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? तो मैंने कहा था रिलेटिव डेंसिटी कंपैरिजन होती है, तो ये कंपेयर किया गैसोलीन का वाटर से। कॉपी इट। ऐसे एक प्रॉब्लम हो रहा था, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलेटिव डेंसिटी का कोई एक फॉर्मूला अपन पकड़ लेते हैं, नहीं तो एक और बना लेते हैं अपन। देखो बच्चों क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था वो देखिए आप। वो कहता द रीडिंग ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस व्हेन ए ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर इज 60 न्यूटन। मतलब एयर में कोई स्प्रिंग बैलेंस पे वेट टांग दें तो रीडिंग आ रही है 60 न्यूटन की। दिस रीडिंग इज चेंज टू 40 न्यूटन व्हेन द ब्लॉक इज सस्पेंडेड इन वाटर। अच्छा पानी में डालेंगे तो रीडिंग कम आएगी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी देयरफॉर। देख बच्चे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इस पे वेट टांगा, हैंग किया तो 60 न्यूटन का वेट आया। जब इसी स्प्रिंग बैलेंस को वाटर में डाल दिया तो बच्चों वाटर में क्या होगा, अप थ्रस्ट होगा, तो वेट को थोड़ा धक्का लगेगा अप थ्रस्ट की वजह से, उससे स्प्रिंग बैलेंस की रेटिंग कम हो जाएगी। और कह रहा है कम होके 40 आ रही है, पहले 60 आ रही है, अब स्प्रिंग बैलेंस की रेटिंग 40 आ रही है, क्योंकि पानी में जो वो खिंच रहा था, जो स्ट्रेच कर रहा था वेट, उसको पानी ने अप थ्रस्ट लगा के थोड़ा सा वेट कम कर दिया बच्चों। तो कह रहा है इस केस में इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तो बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी का इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर। तो अब देखो वेट इन द सॉलिड इन एयर कितना दिया रखा है उसने, देखो पढ़ो जरा आप 60, और चेंज कितना हुआ है, 60 तो था 40 अब है, तो चेंज 20 का हुआ ना, तो 60 माइनस 40 कर दो तो बच्चों 3 आंसर आ जाएगा इससे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसी प्रॉब्लम भी हम बच्चों इस तरह से कर सकते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चे जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बच्चों डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के अंदर होता है कि हम 2 या 3 लिक्विड, 4 लिक्विड, कितने भी लिक्विड को मिक्स कर देते हैं और उस मिक्सचर की डेंसिटी पूछते हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ 2 एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे वो बोलता है कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 2 लिक्विड्स थे, फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी ρ1 और उसका मास m1 था, यहाँ ρ2 और m2 था। सेकंड केस में कहता है कि ρ1 डेंसिटी का लिक्विड v1 वॉल्यूम में था, ρ2 डेंसिटी का लिक्विड v2 वॉल्यूम में था। तो बच्चों इसमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की आपसे बात करेगा। तो बच्चों डेंसिटी जब भी निकालना तो आप बोल के ना टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब बच्चों देखो टोटल मास गिवन है m1 प्लस m2, पर बच्चों टोटल वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो जो चीज गिवन नहीं होती ना बच्चों उसको लिख देते हैं मन से v1 प्लस v2 लिख दो। और दुनिया में कभी भी आंसर मन से नहीं आते, मन से कभी नहीं आते, दिमाग से आने चाहिए। तो ये जो मन से आपने एज्यूम किया ना बच्चों, ये अननोन क्वांटिटी है, जबकि नोन क्वांटिटी m1 और ρ1 है। तो इस वॉल्यूम को आपको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। उसके लिए मैंने बोला डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर वॉल्यूम देखें तो मास अपॉन रो हो गया, v ऊपर रो नीचे, तो बच्चों इसलिए मैंने v1 को m1 बाई ρ1 कर दिया। प्यारे बच्चे बात समझ, ये ρ1 m1 गिवन क्वांटिटी है, v1 v2 अननोन क्वांटिटी, तो अननोन को इस नोन में चेंज करना होता है। तो ये रो मिक्सचर का फॉर्मूला आ गया पहले केस में आपका, तो इसको आप कह सकते हो रो मिक्सचर।
अब बच्चों क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन हो कि दोनों मास सेम हो जाए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो जाए, तो 2m अपॉन m बाई रो वन प्लस m बाई रो टू, तो mm कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। इसको बच्चों हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो जब भी कभी मास सेम आए तो डायरेक्ट दो लिक्विड के लिए, तीन के लिए मत लगाना, हार्मोनिक मीन लगा देना। तीन के लिए फॉर्मूला दो के लिए बनाया मैंने। क्या बच्चों क्लियर हो गया? सेकंड केस में कहता है कि जो लिक्विड है रो वन डेंसिटी का लिक्विड V1 वॉल्यूम में है, तो ये रो वन और V1 जो है ना, ये नॉन क्वांटिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, रो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास दिया नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन क्वांटिटी है, तो बाकी तो दिया नहीं हुआ, हमने मन से यहां लिखेंगे, मन से बच्चों हमने मान लिया m1 प्लस m2, और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, तो V1 V2 तो गिवन है, पर ये अननोन क्वांटिटी को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो बच्चे मास होता है रो इंटू वॉल्यूम, तो इसलिए इस मास को रो वन V1 करो, रो टू V2, तो रो V में सारा आ गया, तो रो V गिवन था। तो बच्चों ये मास्टर फॉर्मूला आपके पास मिक्सचर का बन गया, जब दो लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम में गिवन होते हैं। अब बच्चों क्या करोगे, अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो जाए, तो यहाँ V और यहाँ V और V 2V हो गया, तो V से V तो कट जाएगा, तो रो वन प्लस रो टू आ जाएगा अपॉन रो वन प्लस रो टू अपॉन टू। तो इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। जब वॉल्यूम सेम हो तो अर्थमेटिक मीन, जब मास सेम हो तो हार्मोनिक मीन। एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव में कि मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। बाई चांस जब 3 लिक्विड होते तब भी मास्टर फॉर्मूला इससे बनाते, बस यहाँ प्लस m3 और यहां कर देते प्लस V3, इतना सा फर्क होता। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, डेंसिटी और मिक्सचर का थ्योरी तो आपको समझ में आ गया। आओ हम इस पे एक ऑब्जेक्टिव करते हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव करने से पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। इस स्टेटमेंट वो कहता है कि मेरे पास एक कंटेनर में 3 लिक्विड्स थे जिनका डेंसिटी जो था वो D, 2D और 3D दिया हुआ था। ये क्वेश्चन में गिवन है, और सबसे बड़ी बात गिवन है इक्वल वॉल्यूम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो मतलब सभी को इक्वल वॉल्यूम में मिला दिएगा। जैसे चाय, दूध और कोल्ड ड्रिंक तीनों मिला दी, एक की डेंसिटी D, एक की 2D, एक की 3D, पर तीनों का वॉल्यूम इक्वल रखा। तो बच्चों डेंसिटी और मिक्सचर आपसे पूछेगा, तो कहना सर मोदगिल सर आपने कहा था डेंसिटी और मिक्सचर होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास इसका ओहो दिया ही नहीं दिया, तो क्या करें? तो बच्चों आंसर है मन से m1 m2 m3 मान लिया गया, और टोटल वॉल्यूम 3V। और मैंने कहा था ये क्वांटिटी नोन है और m1 m2 m3 अननोन क्वांटिटी है, तो अननोन क्वांटिटी में कभी आंसर नहीं लिखते बच्चों। तो मन की चीज से कभी कोई चीज ठीक नहीं होती, चीजें ठीक दिमाग से होती है, मन से कुछ नहीं होता, इमोशनल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मास को हटा दिया। कैसे? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस m1 को लिख दिया V इंटू डी, इस m2 को V इंटू 2D और V इंटू 3D, और बच्चों डिवाइड किया तो 2D इसका आंसर आ गया। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन, बस इसमें ही था इक्वल वॉल्यूम पे था, मास को हटाओगे आंसर आ जाएगा। कॉपी इट। आओ प्यारे बच्चों डेंसिटी और मिक्सचर का एक प्रॉब्लम और देखते हैं। उसका स्टेटमेंट बच्चों ये दिया हुआ है, बस इस केस में ये दिया हुआ है इक्वल मास में। इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपने कहता प्यारे बच्चों वहां इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ इक्वल मास में 3 लिक्विड मिक्स किए, वही चाय, दूध और कोल्ड ड्रिंक। तो एक की डेंसिटी D, एक की 2D, एक की 3D, पर तीनों का मास इक्वल था। इस केस में लास्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम इक्वल था बच्चे। तो पूछा था इसका डेंसिटी और मिक्सचर बताओ। तो बच्चे रो मिक्सचर होता है टोटल मास, तो m 3m, पर वॉल्यूम गिवन नहीं था, यहाँ वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हमने वॉल्यूम नहीं गिवन, तो कहना सर आपके स्टाइल में हम लिख देंगे मन से। क्या लिखेंगे हम? मन से, ये लिख दिया। और मन की चीजें कभी ठीक नहीं होती, चीजें ठीक दिमाग से होती हैं। तो इस मन वाली चीज को बच्चों चेंज कर दो, मतलब ये अननोन क्वांटिटी है जबकि m और D नॉन क्वांटिटी है, तो अननोन को नॉन में चेंज करो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, तो V1 को m बाई D लिख दिया, m बाई 2D और m बाई 3D लिख दिया। बच्चों इस m से m कटा, ये एलसीएम लिया, तो 18D बाई 11 इसका आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारे लिक्विड मिलाए जाते हैं और मिक्सचर की डेंसिटी पूछी जाती है, बस फंडा एक ही है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और हर अननोन क्वांटिटी को नॉन में चेंज करना होता है। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चों जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। देख मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी लिक्विड को तुम हीट करते हो ना, हीट करने से क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वाइब्रेशन बढ़ेगी उनकी, तो बच्चों वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है लिक्विड। और जब भी कभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बच्चों डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो लिक्विड को जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इन जनरल आपको बोलना है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। पर इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला भी आपको लर्न कर लेना चाहिए। मैं वो एक्सप्रेशन आपको पहले बताता हूं, बोर्ड पे देखो आप। देखो बच्चों,
डेंसिटी जो होता है वो मास अपन वॉल्यूम होता है, और जब किसी लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पर मास तो चेंज नहीं होता ना। इसलिए बच्चों मैंने मास को छोड़ दिया मनी मन में, तो रो प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम कर दिया। तो मैंने कहा रो डैश बाय रो इक्वल टू वी अपॉन वी डैश, उल्टा हो गया ना, रो डैश बाय रो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसको वी अपॉन वी डैश होता है बच्चों जब आपने हीट किया तब का वॉल्यूम। और याद रखना बच्चों, वी से वी डैश जब वॉल्यूम होगा लिक्विड का, तो वी डैश का ये फॉर्मूला होता है, वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल थीटा। ये थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर 11th में उसमें पढ़ाया जाता है। ये गामा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, वी ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये क्यूबिकल एक्सपेंशन हो गया, कांस्टेंट डेल थीटा हो गया बच्चों। इस वी डैश को यहां पुट कर दिया मैंने, ये वी से वी यहां कट हो गया बच्चों। जब वी से वी कट हो गया तो रो हो गया, रो डैश हो गया रो अपॉन दिस। तो दिस इज द आंसर बच्चों, इसको अब लर्न कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है बच्चों। कॉपी इट। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डेंसिटी पर लिक्विड की प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। जैसे बच्चों एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड फिल किया हुआ है, अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो बच्चों वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो बच्चों डेंसिटी ऑब्वियस इंक्रीज हो जाएगी। बट इस लिक्विड का मास कांस्टेंट रखा गया है। तो बच्चों आओ यहां से हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, पहला काम तो खत्म हो गया। मास कांस्टेंट है क्योंकि लिक्विड थोड़ी ज्यादा कम किया अपन ने इसमें से, है ना। तो मास कांस्टेंट, रो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, तो रो डैश बाय रो हो गया वी बाई वी डैश के नाम से। उल्टा कर देंगे इसको, तो रो डैश जो होगा वो वॉल्यूम चेंज होने के बाद वाला है रो, ये वी, और वी डैश है वॉल्यूम चेंज होने के बाद। आपने जब प्रेस किया तो बच्चों वॉल्यूम कम ही तो हुआ है। तो पहले वॉल्यूम कितना था प्यारे बच्चे, वी, पहले वी था, अब वी माइनस डीवी हो गया क्योंकि हमने उसका वॉल्यूम कम कर दिया। तो बच्चों रो डैश बाय रो इक्वल टू वी माइनस डीवी, ये जो डीवी है ना इसको चेंज करना आपको आना चाहिए बल्क मॉडुलस की हेल्प से। ये एक नई चीज है आपके लिए। बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब एक तरह से फोर्स अपॉन एरिया, जो प्रेशर की फॉर्म में लिखा गया है यहाँ। और स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। जैसे मान लो वॉल्यूम वी था, मैंने प्रेस किया तो चेंज डीवी कहलाता है, तो डीवी बाई वी। इससे बच्चों मैंने क्या किया, इससे मैंने डीवी कैलकुलेट कर लिया, वो डीवी होगा ये वाला। इस डीवी को पकड़ के मैंने इसमें डाल दिया, जब इसमें डाला तो वी कॉमन आके कट हो गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। तो जब भी कभी प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर में चेंज करेंगे, तो डेंसिटी इस तरह से चेंज होती है बच्चों। क्लियर हो गया। तो आपको क्या बोलना है, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। उसका कॉन्सेप्ट या उसका फॉर्मूला ये होगा बच्चों। बिल्कुल क्लियर है, कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ भी देखा, प्रेशर के साथ भी देखा। आओ बच्चों इस पर भी हम एक दो ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा बच्चों टेम्परेचर वेरिएशन वाला, पहले उसका स्टेटमेंट देखिए, फिर हम बच्चों इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया था। बस आपको इस फॉर्मूले को देख के ये बोलना है कि हे भगवान रो गामा और डेल थीटा दे दे, या रेशियो निकालना है तो सिर्फ गामा और डेल थीटा दे दे। तो आओ बच्चों हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कहता क्या है बच्चों। ये वो हमें कहता है द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 5 into 10 to power minus 4 Kelvin minus if the temperature is increased by 30 degrees centigrade, find the ratio of new density to the previous one। ओहो, मतलब बच्चों वो कह रहा है जो नई डेंसिटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जो ओल्ड डेंसिटी है प्रीवियस वन, उससे उसका रेशियो कितना होगा ये पूछा है। तो भगवान से हमें गामा और डेल थीटा चाहिए था, तो गामा उसने ये दिया हुआ है बच्चों, और डेल थीटा ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस में सेंटीग्रेड और केल्विन सेम होते हैं। अगर मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड करता हूं तो इसे मैं 30 डिग्री केल्विन भी कह सकता हूं, कोई टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है ना सेंटीग्रेड केल्विन का, वो सेम होता है। कहना अच्छा अच्छा, फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर तो चल जाएगा के से के। तो बच्चों हमने रो डैश बाय रो निकाला, ये गामा यहां से पुट किया और डेल थीटा वो पुट किया। जब इसे सोल्व किया तो 0.98 आंसर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो जिस बच्चे को ये एक्सप्रेशन, जिसका रिजल्ट याद है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था आपके लिए। सिर्फ गामा और डेल थीटा आपको चाहिए था। तो आप बार बार लिख के बच्चों की प्रैक्टिस करो इस फॉर्मूले की। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ का ऑब्जेक्टिव देखा। आओ टेम्परेचर का वेरिएशन प्रेशर के साथ जो होता है उस फॉर्मूले बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद कर जो इसके। देखो बच्चों, ये मैंने अभी ड्राइव किया था,
इसमें बस याद रखना हमें अपने गोड से 3 चीजें मांगना होगा, रो, पी और बी, मतलब डेंसिटी, प्रेशर और बल्क मॉडुलस। आओ बच्चों ऐसी प्रॉब्लम का हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों देखिए, वो कहता है द बल्क मॉडुलस ऑफ ए लिक्विड इज 8 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इस डेंसिटी इज 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अंडर ए प्रेशर ऑफ 20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देख मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी का ये फॉर्मूला था और आपको क्या क्या गिवन था। वो कह रहा है डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये ग्राम में दे रखी है। प्रेशर दे रखा है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर बदलना हो तो इंटू 100 कर दो, मतलब इंटू 100 ऊपर आके ये बन जाएगा। तो अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इन 3 वैल्यूज को यहां पुट किया, रो की जगह 11 पुट किया, ये रहा 11 सेंटीमीटर क्यूब में। प्रेशर की जगह 20,000 पुट किया, 20,000 ये रहा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और बल्क मॉडुलस 809 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए अपॉन 100 के तो ऊपर 10⁻4 आ गया। ठीक है, तो ये किया अपन ने, तो ये वैल्यू पुट के, तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस, तो डायरेक्ट गिवन था। आपको गलती क्या होती है बच्चों, लोग मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज नहीं करते, वो एक ही डायमेंशन में आपको रखनी चाहिए, एक ही यूनिट में रखनी चाहिए। कहना ही तो डायमेंशन ही एक ही यूनिट में रखनी चाहिए बच्चों आपको। क्या क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी? कॉपी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।